बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे हंसता मुस्कुराता आबाद रखे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन का बहुत ही मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये पुलाव इतना मज़ेदार बनेगा और इतनी जल्दी से इसको हम तैयार करेंगे ना, मिनटों में बनाएंगे और झटपट से ये तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ। तो इसलिए वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हुए जाइएगा। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनने वाला है। सिंपल से मसालों के साथ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, खुली सी बर्तन होना चाहिए चावल बनाने के लिए हमेशा। तो यहाँ पर देखिए आधा कप ऑयल है मेरे पास। इसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल दिया था, तो 2 प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल ली हैं। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं, बादियान के फूल हैं 3 और आधा चम्मच है काली मिर्च है और तेज़ पत्ते हैं, ज़ीरा है। इनकी क्वांटिटी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने साबुत काली मिर्चें ले ली हैं कुछ, और इसको भी इसके साथ ही मैंने फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये इसको हमने सॉटे कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर कर हम डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके बाद इसको भी इन सारे मसालों के साथ सॉटे कर लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 600 से 700 ग्राम चिकन है हमारे पास। तो इसको भी हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है। चिकन के बड़े बड़े पीसेस थोड़े से रखवाइएगा, तो वो पुलाव के अंदर काफ़ी अच्छे से लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन मेरे पास 700 ग्राम ही चिकन है और इसको मैंने इसके साथ ही भून लेना है। इसके कलर चेंज होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे पहले। उसके बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो बहुत ही कम मसालों के साथ मैं ये पुलाव बना रही हूँ, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनेगा। पुलाव जब लाइट से मसालों के साथ बनता है ना, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। उनका एक अपना ही फ्लेवर होता है लाइट से मसालों का। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चें ले ली, तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चों का मैंने यहाँ पर दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। आप चॉप कर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया, दरदरा सा पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल फाइन पेस्ट हम नहीं बनाएंगे। अब इसके साथ डाल देते हैं 1.5 टेबल स्पून में यहाँ पर डाल रही हूँ साबुत धनिया है, उसको मैंने क्रश कर लिया था। और इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ज़ीरा डाल देंगे थोड़ा सा क्रश करके। सौंफ मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच, वो भी मैंने क्रश करके ऐड किया है, कुटा हुआ होना चाहिए सौंफ भी। अब इसके अलावा यहाँ पर मैं काली मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, 1 टीस्पून में काली मिर्च डाल रही हूँ। कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। कुटी हुई काली मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। 1 टीस्पून मैंने कुटा हुआ गरम मसाला डाल दिया है। 2 टेबल स्पून में इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी। और अब इन मसालों को हमने भून लेना है चिकन के साथ। अब इसके अंदर और कोई मसाले मैं नहीं ऐड करने वाली हूँ, इन्हीं मसालों से इसका हम टेस्ट लाएंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए आलू थे, मैंने 3 से 4 मैंने आलू ले लिए हैं। इस तरीके से मैंने बीच में से 2 हिस्से करके वो ऐड कर दिए हैं। ऑप्शनल है, आलू डालना चाहें तो डाल दें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो आलू मांगते हैं, इसीलिए मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। अब इसलिए इसको अपने साथ ही भून लेना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से भुनाई होने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने भुना है चिकन को। अब उसके साथ ही मैंने डाल दिए टमाटर मेरे पास थे 2 अदद बड़े साइज़ के, बीच में से मैंने वो स्लाइस कर लिए हैं राउंड शेप में। और हरी मिर्चें मैंने साबुत ऐड कर दी हैं 3 से 4। थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको भी हमने भून लेना है इसके साथ ही, टमाटर के साथ ही। अब यहाँ पर ये देखिए चिकन हमारा जो अच्छे से भुन चुका है, काफ़ी अच्छी से खुशबू आ रही है अभी से ही मसालों की। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं पानी। तो तकरीबन 25 मिनट लगेंगे ये पुलाव हमारा तैयार होने में। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर हमारा ये पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही झटपट से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला गिलास मैंने ले लिए हैं, चावल मैंने लिए थे इस वाले गिलास के 3 गिलास मैंने लिए थे चावल के। और अब पानी भी मैं उसी हिसाब से डाल रही हूँ। इन चावलों को मैंने भिगो दिया था, तकरीबन 1 घंटे के लिए उसको मैंने भिगोया है। बासमती मैंने राइस लिए हैं। अब 3 गिलास ही मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, इक्वल क्वांटिटी में मैं पानी डाल रही हूँ। जितने चावल हैं उतना ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर देखें इसको मिक्स करते हैं और इसको बॉईल आने तक इसको हमने पका लेना है कवर करके। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। यहाँ मैं आपको चावल दिखा रही हूँ, ये देखें ये बासमती चावल है, ये भी 700 ग्राम है। और गिलास से अगर मैंने इसकी मेजरिंग करी थी तो वो 3 गिलास थे और मैंने पानी भी उसके अंदर इतना ही ऐड किया है।
तो अब ये देखें, इसके अंदर जो ऊपर से मसाला मैं डाल दूँगी ये प्याज है। प्याज हमने अंदर ऐड नहीं करी थी, तो इन 2 प्याज़ों को मैंने ब्राउन कर लिया है। इसके अंदर मैंने पुदीने के पत्ते और धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। यहाँ पर आप हरी मिर्चें चॉप कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली है। अब यहाँ पर देखिए पानी अच्छे से बॉयल आ चुका है। यहाँ पर आप नमक को भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम होगा तो आप और डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने 1 टीस्पून और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चावल को। चावल का हमने पानी निकाल देना है, लेकिन चावलों को आप भिगोइएगा। ये बासमती मैंने राइस लिए हैं और इनको 1 घंटा कम से कम ज़रूर दिया करें भीगने के लिए। तो हमारे चावल जो बनते हैं काफ़ी अच्छे और खिले खिले बनते हैं। जब ये 1 घंटे के लिए भीग जाएंगे ना, तो इसके अंदर इक्वल क्वांटिटी में ही पानी जाएगा। जितने आपने चावल लिए हैं उतना ही आप इसके अंदर पानी डालिएगा, तो आपके चावल जो हैं काफ़ी अलग अलग और खिले खिले बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे चावलों का पानी निकाल कर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। एक दफ़ा हिला लेते हैं इसको, और इसके बाद एक दफ़ा मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर दूंगी। अच्छे से चावल पानी सोख कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें काफ़ी सारा पानी जो है चावलों ने सोख कर लिया है। अब मैं यहाँ पर दम लगाने वाली हूँ। मैं इसी स्टेज पर दम लगा देती हूँ। यहाँ पर हम डाल देंगे ऊपर से ये जो मसाला हमने तैयार किया था ना, प्याज का और पुदीने का, ये ऊपर से हमने ऐसे फैला देना है। और ऊपर से आप गरम मसाला और बादियान के फूल का पाउडर मैं इसके ऊपर से डाल दूंगी, जो कि काफ़ी अच्छा सा कोई फ्लेवर के साथ साथ काफ़ी अच्छी खुशबू भी देगा। अब इसको हम कवर कर देते हैं। दम के लिए 10 मिनट लगाएंगे और बहुत ही अच्छा सा इसका दम हो जाएगा। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। जब भी आप दम लगाएं तवे के ऊपर दम लगाया करें और ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख दिया करें, ताकि दम हमारा काफ़ी अच्छे से हो जाए और जल्दी से लग जाए। तो यहाँ पर ये देखें हमारे चावलों को काफ़ी अच्छे से दम लग चुका है। आप देखें कितना अलग अलग दाना है चावल का, बिल्कुल भी ये नहीं साथ में जुड़े हैं और काफ़ी अलग अलग लग रहे हैं। और खुशबू का तो आप पूछिए मत, बहुत ही टेस्टी सी और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो आप इस बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से, तो बहुत ही अच्छा सा आपका ये पुलाव बनेगा। आप अपने मेहमानों के आगे सर्व करें या खुद बनाएं घर में, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इसी तरीके की रेसिपीज़, पुलाव और बिरयानी की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर काफ़ी मिलेगी। एक बार विज़िट कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।